नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। सचिन पायलट के एक बयान की वजह से राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सचिन पायलट ने मांग की है कि राजस्थान में 25 सितंबर को जो घटना घटित हुई थी उसके जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि 25 सितंबर के दिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वर्तमान के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन जी पर्यवेक्षक की भूमिका में राजस्थान गए हुए थे विधायकों की मीटिंग लेने के लिए। लेकिन अशोक गहलोत जी के गुट के एक भी विधायक उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन जी की मीटिंग में नहीं पहुंचा था। इस चीज़ को एक तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावती वाली तेवर बगावतों वाली बात कही गई थी और सीधी सीधी उंगली उठी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ। इसी बात को लेकर सचिन पायलट कई बार अशोक गहलोत जी और उनके विधायकों को, उनके समर्थकों को निशाने पर लेते रहे हैं। तो सचिन पायलट ने एक बार फिर मांग कर दी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस चीज़ को गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि अभी हाल ही में इस वर्ष राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा के चुनाव से पहले कोई ऐसा बड़ा विवाद पैदा ना हो, तो कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से क्या किया है कि सचिन पायलट को, चूंकि कर्नाटक में भी विधानसभा का चुनाव होना है, तो कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को। ये ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसी मिल भी सकती है। मैं आपको बताऊं, सचिन पायलट कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं कि पूरे देश के किसी भी राज्य में सचिन पायलट की डिमांड रहती है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो उस विधानसभा के चुनाव में सचिन पायलट ने खूब जोरदार धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार किया था। उनकी रैली में, उनकी मीटिंग्स में काफ़ी लोग भीड़ उमड़ते थे उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो सचिन पायलट जी की भी अपनी एक मास अपील है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ ही समय के लिए भले ही कांग्रेस ने इस जो संकट से उबरने की कोशिश की है सचिन पायलट को कर्नाटक की बड़ी जिम्मेदारी देने पर। अब देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट वहाँ कितने समय तक रुकते हैं, क्योंकि उनका सीधा फोकस है राजस्थान की राजनीति में। अभी हाल ही में आज क्या हुआ है, राजस्थान के जो मंत्री हैं महेश जोशी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब समझने वाली बात यह है, क्या महेश जोशी जी ने ये इस्तीफा सचिन पायलट जी के दबाव में दिया है, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि 25 सितंबर की घटना के जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसा भी समझने में आ रहा है कि ये सचिन पायलट जी का दबाव ही है जिसकी वजह से महेश जोशी जी ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि महेश जोशी जी उन प्रमुख नेताओं में से हैं जो सभी विधायकों को इकट्ठा करने और एक जगह मीटिंग कराने के मामले में एक है। उनमें से एक शांति धारीवाल जी भी हैं। तो आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एक तरीके से सचिन पायलट जी को शांत करने की एक मुहिम मानी जा रही है। दूसरी तरफ 25 सितंबर की घटना के बाद विधायक दिव्या मदेरणा जी ने क्या कहा था कि महेश जोशी जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी उनके ऊपर एक दबाव था। तो एक तरीके से अगर कहा जाए कि सचिन पायलट दिव्या मदेरणा जी के दबाव में महेश जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ सचिन पायलट को गुस्से को कम करने के लिए कांग्रेस ने ये दांव चला है कि उनसे इस्तीफा भी दिलवा दिया है। तीसरी तरफ सचिन पायलट को कर्नाटक की बड़ी भूमिका दी जा रही है। और राजस्थान की राजनीति में 2023 के विधानसभा के चुनाव से पहले कोई बड़ा विवाद पैदा ना हो कांग्रेस में, तो इसको कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस पूरी मुहिम में कितना सफल होती है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो भैया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन की जो घंटी का बटन है ना, उसको दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।